वेलकम एवरीबडी। टुडे आवर टॉपिक इज अगेन कंपनी अकाउंट्स। हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और कंपनी अकाउंट्स में आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है बोर्ड पे भी ये क्वेश्चन, जो कि एक कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन हम बोलते हैं। इस कंसेप्ट बिल्डर की मदद से हम ऑलमोस्ट इस जो कंपनी अकाउंट्स है इस पे हम बहुत ही अच्छा होल्ड ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपनी है कॉमर्स गुरु, मैंने लिखा था सीजी लिमिटेड, एक कंपनी है। उन्होंने पब्लिक को अप्लाई कर दिए, इशू कर दिए 25,000 शेयर्स और हर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़ ईच। और ये भी कहा गया कैसे किस्तें देंगे आप। एप्लीकेशन के टाइम आप 2 रुपये देंगे, अलॉटमेंट के टाइम 4 रुपये और फर्स्ट कॉल के टाइम 3 रुपये एंड फाइनल कॉल के टाइम 1 रुपये। तो ये हमारा आ गया 10 रुपये कैसे किस्तें। तो पब्लिक ने अप्लाई कर दिया फॉर 30,000 शेयर्स। इशू हमने 25,000 किए एंड पब्लिक ने अप्लाई कर दिया कितना 30,000 शेयर्स। ये यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। जब पब्लिक अप्लाई करती है मोर देन द इशू, जितने हमने किए होते हैं उससे ज़्यादा, तो हम उसको बोलते हैं केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे दो सिचुएशंस होती है, आइदर वी विल रिफंड द मनी और वी विल डू प्रो राटा अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी के पास जब पब्लिक ने अप्लाई किए हैं उसमें दो बंदे ऐसे थे मिस्टर, हमने तो यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन बनाया है जिसमें मैंने 2 ही पार्टीज रखी है। पार्टीज तो बहुत हो सकती है लेकिन इधर हमने 2 ही पार्टीज मेंशन की है, मिस्टर ए जिन्होंने अप्लाई किया 18,000 के लिए एंड मिस्टर बी जिन्होंने अप्लाई किया 12,000 के लिए। ठीक है, और अलॉटमेंट हो गई थी लेकिन अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोराटा अलॉटमेंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहां से ही आते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट से ही। तो बोथ द एप्लीकेंट्स मनी ड्यू ऑन वेरियस कॉल्स वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए हु फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स मनी, his shares were forfeited and reissued at 9 as fully paid up and make general entries। यहाँ पे हमें ये समझ आया कि एक तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस ज़्यादा आई है, उसके बाद उन्होंने प्रोराटा अलॉटमेंट पे इनको मतलब डिसाइड किया है किसको कितना देंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया सब पैसा सब कॉल्स पे आ गया, लेकिन जो मिस्टर ए था जितने भी उसको इश्यू हुए थे शेयर्स वो फेल कर गया। एक तो कॉल, फर्स्ट कॉल पैसा देना और फाइनल कॉल मनी, तीसरा किस्त और चौथा किस्त वो फेल हो गया। और कहा गया है जब वो फेल हो जाते हैं, कंपनी के पास एक पावर होता है, जब उसको शेयर होल्डर धोखा दे जाता है कि मतलब पेमेंट फेल कर जाता है, तो कंपनी के पास एक पावर होता है, दे फॉरफीट द शेयर्स ऑफ दैट शेयर होल्डर। फॉरफीट का मतलब हो गया जब्त करना, कैंसिल करना, और जो भी उसने अभी तक पैसा दिया होगा वो अब कंपनी उसको खाएगी। ठीक है, मतलब खाएगी इन द सेंस वापस नहीं देगी, दैट हैज बीन खत्म। ठीक, वो हमने खत्म कर दिया और उन्हीं शेयर्स को कंपनी ने वापस, धोखा तो मिला, कंपनी ने वापस उन्हीं शेयर्स को 10 के बदले अब 9 रुपए में एक ही झटके में सारे शेयर्स को भेज दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स। इस केस में एक तो प्रोराटा अलॉटमेंट है, फिर कॉल्स इन एरियर्स भी है, फिर फॉरफीचर का भी है, फिर री इशू का भी है, फिर इसमें 3 4 5 केस आ जाते हैं। ये कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इस कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन में हम कुछ कैलकुलेशंस अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक पहले आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट करना है। अगर इसने 18,000 के लिए अप्लाई किया, उसने 12,000 के लिए, कंपनी के पास तो टोटल 25,000 है, कैसे कंपनी ने इसको दिया होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मैं यहाँ पे 2 अल्फाज लिखूंगा, एक तो मैं अप्लाइड लिखूंगा एंड आई विल राइट डाउन द अलॉटेड। ठीक है, का अप्लाई किए हुए हैं 30,000 को। ठीक है, अलॉट कर सकते हैं हम 25,000 शेयर्स। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, से फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊं, इसमें एप्लीकेशन ए और बी था। ए ने अप्लाई किया था 18,000 के लिए और बी ने अप्लाई किया है 12,000 के लिए। फाइन, अब यहाँ पे हमें देखना है हम इनको कितना अलॉट कर सकते हैं। जब हम अलॉटमेंट करेंगे हम कहेंगे कि भाई इसने कितने का अप्लाई किया था और इसने कितने का अप्लाई किया था। पहले मैं इसका एक रेशो बनाऊंगा, प्रोराटा अलॉटमेंट रेशो क्या बन जाएगा, 3 0 कट 5 5 जा 5 6 जा, मतलब 6:5 इज द रेशो। जिसने 5 को मांगा था उसको हमने, जिसने 6 को मांगा था उसको हम देंगे 5। ये तो वही बात होगी, से फॉर एग्जांपल हम एक शॉपकीपर है और हमारे पास मार्कर्स
10 बचे हैं, ठीक है, और डिमांड आ गई 4-5 कस्टमर्स आए, किसी कस्टमर ने मांगे 3, किसी कस्टमर ने 2, किसी कस्टमर ने 4, किसी कस्टमर ने 4 या किसी कस्टमर ने 5। तो हमें अब ये है कि हम किसी भी मतलब कस्टमर को मतलब निराश नहीं करना चाहते, मतलब हम उनको मतलब सैड नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जिसने मतलब 3 के लिए अप्लाई किया था हम उसको देखेंगे 2 देंगे, 1 देंगे, तो हम एक रेशो क्रिएट करेंगे, लेकिन देंगे सबको, कम कम ही देंगे लेकिन सबको देंगे, ठीक है। सेम इज द केस यहाँ पे 18,000 और 12,000 के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, रेशो बन गया अब 6:5। हमें क्या करना है, हमारे पास 25,000 ही है और मतलब हम इशू 25,000 ही किया और 25,000 ही दे सकते हैं, एप्लीकेशन 30,000 किया है, बड़ा सिंपल है। अगर मुझे देखना है ए को मैंने कितना अलॉट किया, मैं करूंगा ऐसे और यहाँ पे मैं 25,000 लिखूंगा, मतलब मैं ऐसे दिखाऊंगा वर्किंग, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाऊंगा, 25,000 हमारे पास है, आउट ऑफ 25,000 इसने अप्लाई किया है 6 को और अलॉट हम कर सकते हैं खाली 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15,000 एक का, मिस्टर ए का हमारा आया 15,000। अब इसका देखते हैं, इसका 25,000, सिंपल मैथमेटिक्स मैंने किया, 6 और एप्लीकेशंस आर 25,000, ठीक, 18 सॉरी अप्लाई इसने 18,000 को किया है, तो हम इसका प्रोराटा अलॉटमेंट जब करेंगे तो इसने 12,000 को अप्लाई किया है, तो इसका भी प्रोराटा अलॉटमेंट हम जब करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 10,000। ऐसे हम इसको करते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, बड़ा सिंपल, 5/6 मतलब अप्लाई 6 को किया था, हम दे सकते हैं 5 ही, और हमने 18,000 पे ये रेशो जब कैलकुलेट किया हमारे पास आ गया कि भाई इसको 15,000 मिले, इसको 10,000 मिले, ठीक है। तो हमारे पास अब देखिए टोटल 25,000 थे, टोटल 25,000 आ गई, ठीक है, और इन्होंने अप्लाई किया इतने का और हमने दिए इतने, 12 के बदले 10, 18 के बदले 15, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मैंने एक सिंपल मैथमेटिक्स किया। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो छोटी फिगर से सॉल्व होगा, ना कि बड़ी फिगर से। छोटी फिगर मतलब हम तो इतने अलॉट कर सकते हैं, इतना ही हमने इशू किया है, तो इसी फिगर से ये हमेशा सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक थोड़ा सा एक पहले मैं यहाँ पे एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, जिसको हम बोलेंगे वर्किंग नोट्स, हम इसकी करेंगे। हम देखेंगे पहले पैसा कैसा आया, ठीक है, जैसे हमने परसों एंट्रीज की थी वैसे हम आज भी एंट्रीज करेंगे, लास्ट वीडियो में जैसे हमने एंट्रीज की थी इशू ऑफ शेयर से वही, लेकिन पहले मैं वर्किंग करूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसके मैं एक वर्किंग करना चाहूंगा, मैं से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए और मैं रखूंगा यहाँ पे बी, ठीक है। मैं पहले बोलता हूँ मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ए से हमने कितना रिसीव किया और बी से हमने कितना रिसीव किया। मैं अगर देखूं इसने तो अप्लाई किया था 18,000, कॉल पहले थी 2 की, तो हो गया, मैं ऐसे आपको दिखाना चाहूंगा 18,000 इंटू 2 दैट इज 36,000 आए थे हमारे पास, और 12,000 इंटू 24,000, टोटल पैसा हमारे पास आया था 60,000। फाइन, ये पहले हमने पैसा रिसीव किया, खाली एप्लीकेशन पर रिसीव किया पैसा, 30,000 इंटू तो 60,000 हो गए, और लेकिन इसने इसमें से 15,000 को अप्लाई किया था और 2। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मुझे अब मैं लिखूंगा यहाँ पे अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कितना मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर अमाउंट करूंगा। सर ये तो एप्लीकेशन मनी है, हम तो अलॉटमेंट के हिसाब से करेंगे, आप इस हिसाब से कीजिए, 15,000 इंटू इसका 30,000 आएगा, 5 इसका 10,000 इंटू 2 20,000 आएगा, टोटल हो जाएगा 15,000। आई थिंक हमारे पास एक एक्सेस पैसा आया 10,000। ये 10,000 भी किन का है, ये 10,000 भी ए और बी का। अब यहाँ पे सिचुएशन है, आइदर वी विल रिफंड देम, आइदर हम उनको बोलेंगे भाई आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास है हम इनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आपके दूसरे किस्तों में, लाइक अलॉटमेंट के टाइम आपको पैसे देने, फर्स्ट कॉल के टाइम, फाइनल कॉल के टाइम, तो हम आपके दूसरे किस्त में ये एडजस्ट कर लेंगे। तो वही बात हो गई, एक्स्ट्रा पैसा आया मतलब हमने कोई केबल का फी भर दिया, हमने 2-3 महीने का पहले पैसे भर दिया, या हमने कोई एक्स्ट्रा 100-200 रुपए इसको दिए, 500 का फी था हमारे केबल का, हमने 600 रुपए दिया, उसने बोला 100 हमारे पास है, नेक्स्ट बिल में हम इसको एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको 400 ही देने। सेम इज द केस, ये जो 10,000 है, I will transfer this excess amount to the share allotment, ठीक है। I will write down excess, अगर मैं ऐसे भी दिखाऊंगा 6,000 यहाँ से और 4,000 यहाँ से और इक्वल टू 10,000, ये जो excess amount है ये ट्रांसफर करूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। ये होगी पहली वर्किंग, सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, ठीक है। दूसरा जब मैं वर्किंग नोट अब करूंगा, वर्किंग नोट नंबर 2 में जब बनाऊंगा यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर
2 में यहाँ पे जब बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, पहले अब तो इससे नहीं होगा, अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, मुझे अलॉटमेंट पे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आप मुझे कह सकते हैं कि मनी ड्यू अलॉटमेंट कितना होगा। हाँ सर, यस, इसके 15,000, इसके 10,000, टोटल तो 25,000 है। अगर देखेंगे इसका 15,000 इंटू 4 दैट इज 60,000। फाइन, इसका 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000 इक्वल टू 1 लाख अमाउंट ड्यू होगा। क्या हमारे पास अब 1 लाख आएगा इसके बाद पैसा? नो सर, हमारे पास 1 लाख पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 10,000 है। वी विल रिसीव ओनली 90,000, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम में कितना अमाउंट रिसीव करूंगा। मैं एक तो इससे 54,000 रिसीव करूंगा और इससे मैं रिसीव करूंगा 36,000, टोटल हो गया 90,000। क्योंकि ये जो एक्सेस अमाउंट 10,000 का था ये मैंने एडजस्ट कर दिया। मैं आपको ऐसे बताऊं, मैं ऐसे लिखूं, मैं एक सेकंड इसको रब करता हूं, एक सेकंड, मैं लिखूंगा, यहां पे लिखता हूं मैं एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड। कितना है एक्सेस अमाउंट? एक तो 6,000 था सर, और था 4,000, टोटल था 10,000, और अमाउंट कितना मैं रिसीव करूंगा ऑन अलॉटमेंट। मैं सिंपल एक वर्किंग दिखा रहा हूं, ठीक है। मुझे 54,000 रिसीव करना है, मुझे 36,000 रिसीव करना है, टोटल आई विल रिसीव 90,000। ये हमारा दूसरा किश्ते के टाइम हो गया। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद पैसे आए हैं, इसके बाद हम फिर से पहले वर्किंग नोट नंबर 3 में जब बनाऊंगा उसमें मैं करूंगा मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितना है सर? वो कितना होगा? बड़ा आसान है, 15,000 इंटू 3 दैट इज 45,000 एंड 10,000 इंटू 3 30,000। फाइन, तो टोटल आएगा 75,000। बट आई डोंट थिंक सो कि हमने अब इसमें मनी ड्यू तो किया लेकिन हमने अमाउंट इतना रिसीव नहीं किया। तो अगर मैं देखूंगा अमाउंट कितना रिसीव हुआ सर, इसमें तो एक प्रॉब्लम होगी। यहां पे मिस्टर ए जिसके हमने इशू किए थे 15,000 वो फेल हो गया। दैट मींस कॉल्स इन एरियर्स हो गया मिस्टर ए का 45,000, ठीक है, 45,000। इसका कुछ हुआ? नो, नहीं, इसका कुछ भी नहीं हुआ। फाइन, माइनस 45,000 हो गया। अच्छा मैडम, अब यहां पे करेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। फिर हमने अमाउंट कितना फर्स्ट कॉल पे रिसीव किया वो हमने किया, इससे तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो ये ए था इससे तो नील हुआ, लेकिन इससे हमारा हो गया 30,000। तो यहां पे हम देखेंगे 30,000 हमारा रिसीव हो गया। ये हो गया कॉल नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर, अब मैं 4 पे जाऊंगा, मैं फिर से लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर में 4 में मनी ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना है? वो जाएगा 15,000 टू 1 हो गया 15,000, उसका हो गया 10,000, टोटल पैसा आना चाहिए 25,000, ठीक है। अच्छा, यहां से फिर से कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। किसका कॉल्स इन एरियर्स हुआ है? मिस्टर ए का। तो माइनस 15,000 में यहां पे लिखूंगा, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, तो 15,000 यहां पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ। तो इसका मतलब अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल विल बी, इसका तो नील, इससे तो कुछ नहीं आया, लेकिन इससे 10,000 आ गया। तो यहां पे हम 10,000 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वर्किंग हो गई, ठीक है। आई होप ये वर्किंग आप लोगों को सबको समझ आई होगी। ये बहुत ही इजी वर्किंग है कि हमने 4 वर्किंग नोट्स बनाए। पहले एप्लीकेशन पे हमने पैसा रिसीव किया, फिर अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव किया, एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी आया वो हमने एडजस्ट कर दिया, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिस्टर ए फेल कर गया, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। व्हेनेवर ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल मनी इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। ये एक लॉस है, धोखा हो गया कंपनी के साथ, और कंपनी के साथ पावर है कि दैट दे विल फॉरफीट द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए। अब उसकी एंट्री हम आगे कैसे करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हम इसको अब रब करेंगे, क्योंकि अब हम जाएंगे वर्किंग करने, ठीक है। वर्किंग मैं आपको जर्नल सिंपल तरीके से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे
आप इस वर्किंग को अगर आपने अंडरस्टैंड किया कि हमने कैसे कैसे किस किस टाइम पे पैसे लिए इनसे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आया होगा। आई टोल्ड यू दिस इज अ कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक करूंगा। पहली एंट्री अगर हम जनरल में बनाएंगे दैट विल बी बैंक अकाउंट, हमारा डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा 25,000, 25,000 हमारे नहीं 30,000 सॉरी 30,000 हमने एप्लीकेशन पे पैसा लिया, 30,000 इंटू 2 करके हमारे पास आया 60,000। फाइन, तो हमारे पास आया 60,000। अच्छा जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो डेबिट है 60,000 से, और तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000 से। ठीक है, क्यों शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट? क्योंकि हमें 25,000 ही शेयर है और उसके हिसाब से हमने किया। जो एक्सेस मनी आया उसको हमने ट्रांसफर किया शेयर अलॉटमेंट में। यहाँ पे दो सिचुएशन है। आई टोल्ड यू आइदर वी विल रिफंड करेंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, बट हमने रिफंड नहीं किया, हमने इनको पैसे को एडजस्ट किया फर्दर। ठीक है, इसके बाद हमने शेयर अलॉटमेंट पे इनको ड्यू कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ड्यू किससे करेंगे सर? 25,000 से। 30,000 की बात है ही नहीं, 4 दैट इज 1 लाख रुपीज हमें ड्यू करने हैं। ठीक है, जब हम ड्यू करेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, कितने से? 1 लाख रुपीज से। क्या हमारे पास अब 1 लाख आएंगे? नो सर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10,000 है। हम रिसीव करेंगे खाली बैंक अकाउंट में, डेबिट करेंगे हम टोटल 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत ही इजी। ठीक है, एक तो हमने इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट पे कर दिया। ठीक, इसके बाद हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे अगेन 25,000 से। अगेन आई रिपीट 25,000 into 3 हो गया 75,000 से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 75,000 अगेन बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, इसके बाद हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन पैसा पूरा नहीं आएगा। क्यों नहीं पूरा आएगा? क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है, कॉल्स इन एरियर्स लॉस होती है, तो हम इसको लिखेंगे डेबिट में। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इसमें मिस्टर ए था who failed to pay money on his 15,000 into 3 45,000 हमारा यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ, और बैंक अकाउंट हमारा 30,000 से हुआ 75,000 ये हुआ। फाइन, ये बहुत ही आसान। अब देखिए बहुत ही सिंपल है। जो वर्किंग मैंने अभी यहाँ पे की वही वर्किंग मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। ये था वर्किंग नोट नंबर 3। फर्स्ट कॉल के टाइम हमने खाली रिसीव किया 30,000। आई मेंशन्ड बैंक अकाउंट में 30,000 आया, 45,000 कॉल्स इन एरियर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद अगेन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे अकाउंट हमने डेबिट कर दिया अगेन 25,000 into 1 दैट इज 25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वो हो गया 25,000। फाइन, तो हमने इसको कर दिया ड्यू। इसके बाद पैसा आ रहा है, लेकिन अगेन कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है। फिर से मिस्टर ए फेल कर गया पैसा देना। कितना पैसा देना? 15,000, और हमारे पास बैंक अकाउंट में आए 10,000। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा विद 15,000, और लिखेंगे यहाँ पे हम टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी सिंपल सी वर्किंग हो गई किसकी? भाई 4 कॉल्स की, और 4 कॉल्स में क्या हुआ? वेरी सिंपल वर्किंग। पहले पैसा रिसीव किया 30,000 एप्लीकेशन से हमें, लेकिन 25,000 के हिसाब से था। जो एक्स्ट्रा पैसा आया 5,000 टू 10,000 शेयर अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा है 5,000 into 2
वो कर दिया हमने। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फिर ड्यू कर दिया, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, उनको बोला पैसे भेजो, उन्होंने पैसे भेजे, लेकिन कितने 90,000, क्योंकि ऑलरेडी वी वर हैविंग 10,000 ऑफ दिस, उनके हमारे पास ऑलरेडी 10,000 थे। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने ड्यू कर दिया, ठीक है, हमने इस टाइम भी ड्यू कर दिया कि भाई पैसे भेज दो, 75,000, एक को पहुंचते थे 45,000, एक को पहुंचते थे 30,000, बट एक बंदे ने 30,000 दिए, दूसरा बंदा 45,000 को फेल कर गया, ठीक है। फिर शेयर सेकंड कॉल के टाइम हमने फिर से 25,000 ड्यू कर दिए, एक के आते थे 15,000, एक के आते थे 10,000, अगेन मिस्टर ए फेल्ड। तो दिस इज द सिचुएशन। अब जब ये सिचुएशन हमारी आ गई तो इसके बाद क्या कहा था, इसके बाद कहा था जो मिस्टर ए है, कंपनी के पास एक पावर होता है, दे कैन फॉरफीट द शेयर्स ऑफ द मिस्टर ए। कितने इश्यू हुए थे मिस्टर ए के शेयर? सर 15,000 हुए थे। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मिस्टर ए के 15,000 शेयर्स थे, कितनी बार शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई थी मिस्टर ए की वजह से? सर 4 बार, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट की थी। और इस शेयर कैपिटल में अगर हम देखेंगे, इस 50,000 में से अगर हम देखेंगे 15,000 इंटू 2, 30,000 था मिस्टर ए का, ठीक है। अगर हम इस शेयर कैपिटल में अगेन इसमें देखेंगे, इसको हमने क्रेडिट किया, इसमें था 15,000 इंटू 4, 60,000 मिस्टर ए का था, ठीक। अगेन अगर हम देखेंगे इस शेयर कैपिटल में, इसमें 45,000 मिस्टर ए के थे, और अगेन अगर हम इस शेयर कैपिटल में देखेंगे, इसमें 15,000 मिस्टर ए के थे। और मिस्टर ए ने एक तो 30,000 दिए और 60,000 दिए, टोटल 90,000 दिए, और वो फेल कर गया रेस्ट ऑफ द 60,000 देने को, क्योंकि कंपनी को टोटल शेयर्स कितना कैपिटल चाहिए था? 25,000 टू 10, 2.5 लाख, ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो हमें सारा पता है, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, अब कंपनी इसके शेयर्स को कैंसिल करेगी। व्हेन कंपनी कैंसिल्स द शेयर, कैसे एंट्री होती है? जितनी बार हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है मिस्टर ए को, उसको हम टोटल अमाउंट से डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग स्टाइल है। अगर क्रेडिट ये हुआ, अगर इसको खत्म करना है तो अकाउंटिंग के स्टाइल से हम इसको डेबिट इतने ही अमाउंट से करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे 4 फीचर की एंट्री बनाने जा रहा हूँ। 4 फीचर की एंट्री कैसे बनती है? उसमें हम शेयर कैपिटल को, अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से करेंगे सर? उसके 15,000 शेयर्स थे और इंटू 10 करके इतना मालिक हमने उसको बनाया था, 1,50,000 का वो मालिक बन गया था, ठीक है। और 1,50,000 में से उसने कितने पैसे दिए थे? उसने पैसे दिए थे एक तो 30 एंड 60,000, 90,000। और कॉल्स इन एरियर्स कितना किया था सर? एक तो 45,000 एंड 15,000। पहले मैं वो लिखता हूं कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल। कॉल्स इन एरियर्स कितना किया था? कॉल्स इन एरियर्स उसने किया था सर 60,000 उसने किया था, ठीक है। रिमेनिंग कितना पैसा दिया था सर? उसने 90,000 दिया था। इसको हम जब्त कर देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट इसको बोलते हैं। हो गया खत्म। दिस इज द एंट्री ऑफ 4 फीचर अकाउंट। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपको पहले ये सारा क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। उसके बाद जब हमने 4 फीचर कर दिया, अब कंपनी के पास ये जो पैसे हैं 90,000 ये आ गए हैं अलावा, लेकिन कंपनी को नुकसान हो गया, क्योंकि कंपनी वाज इन रिक्वायर्ड ऑफ 1,50,000, वो शॉर्ट हो गई 60,000 की वजह। और इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, कंपनी के पावर होती है, वो री इशू कर देते हैं। और इस बार जब वो री इशू करते हैं, वो फुल्ली पेड अप 9 रुपए में 10 रुपए की चीज को बेच देते हैं, डिस्काउंट बेच देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री करूंगा री इशू, ठीक है। अब जब मैं री इशू करूंगा तो हमने कितने पे किया? बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया सर 9 इंटू 15,000 की वजह से, और दैट मीन्स 1,35,000 हमारे पास पैसे आए हैं। अच्छा, जिसको हमने री इशू किया उसको हम मालिक कितने का बनाएंगे सर? उसको हम पूरे 10 रुपए का मालिक बनाएंगे। 10 रुपए का मतलब हो गया 1.5 लाख रुपए मालिक बन गया, वो 10 रुपए का शेयर का मालिक बन गया। दिए कितने? 9, क्योंकि कंपनी वॉज इन नीड ऑफ मनी, तो कंपनी को मनी चाहिए था। तो ये जो डिफरेंस इसके बीच में आती है 15,000, ये 15,000 हम इस शेयर फॉर फीचर के अकाउंट से निकालेंगे और यहां पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में पैसा पड़ा है और हमने कर दिया। अब मुझे आपसे क्वेश्चन है कि 4 फीचर अकाउंट से अगर हमने 15,000 निकाल दी, कितना बचा सर? वहां पे बच गया हमारे पास 75,000। ये हम शेयर फॉर फीचर में नहीं रख सकते, इससे हमारी कंपनी पे केस हो जाएगा। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनी लॉ के हिसाब से हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, हम जल्दी जल्दी इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं टू द कैपिटल रिजर्व। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे शेयर फॉर फीचर
अकाउंट डेबिट कितने से भाई 75,000 से, और इसको ट्रांसफर करेंगे हम कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। ये हमारा यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर से मैं अगर मैं देखूं तो ये दिस इज द एंट्री, और दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री? मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन आते हैं यहां से, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर यही क्वेश्चन सेम आया था, सिर्फ 9 के बदले 7 रुपए का हमने बेचा था। एग्जाम में जेके बोस को यही क्वेश्चन आया था। ये एक कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है। पहले मैंने एक सिंपल सी वर्किंग दिखाई, वर्किंग नोट 4 किए कि भाई कितना कितना पैसा लिया, कितना कितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना था, कितना अलावा आया, कैसे कैसे क्या हो गया, ठीक है। फिर मैंने यही सेम चीज आपको जर्नल एंट्री में दिखाई, और सेम चीज फिर मैंने आपको 4 फीचर में दिखा दिया। आपको पता होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट कुछ भी नहीं है, एक प्लस एंड माइनस है। अगर हमने शेयर कैपिटल इसकी वजह से क्रेडिट की थी 1,50,000 से, ना हमने उसको कंप्लीटली डेबिट कर दिया क्योंकि अब उसका वो मालिक नहीं रह चुका, हमने किसी और को बनाया मालिक उसी सेम वैल्यू का 10 रुपीज के शेयर का, लेकिन लिए कितने उसे 9 रुपए। और यहाँ पे फर्दर कुछ सिचुएशंस है जहां पे हम देखेंगे कि भाई मतलब ये आपको याद रहना चाहिए कि भाई जो हमारा शेयर 4 फीचर में पैसा है, लॉस पे हमने बेचा, हमने 10 रुपए की चीज 9 में बेची, लेकिन हम उतनी लॉस नहीं ले सकते हैं जितना हमें 4 फीचर में, अगर हमारा 90,000 अमाउंट है, इससे नीचे हम लॉस नहीं ले सकते, ठीक है। फिर कंपनी को तब तक मतलब नहीं शेयर्स बेचने हैं जब तक कि वो लॉस के इक्वल नहीं हो जाएगा। एटलीस्ट लॉस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पे तो लॉस खाली 15,000 की होगी, तो हमें तो फायदा ही आया। 75,000 हमने ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां मैं बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि कंपनी अकाउंट्स की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम कवर करते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन, दिस कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन विल definitely help all the 12th class students and CBSE students as well. Thank you very much.